ये यूनिवर्सिटी किशनगंज में पहला यूनिवर्सिटी होगा और कई सालों से लोगों का और एक एएमयू किशनगंज का शाखा को लेकर भी एक डिमांड है। तो उस सिलसिले में क्या आप कुछ कर रहे हैं अपने स्तर पर? कुछ साल पहले किशनगंज ने एक सपना देखा था, एक यूनिवर्सिटी का सपना, और वो सपना अब हकीकत में तब्दील हो गया है। लेकिन इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए किसी तरह के प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ा, किसी को किसी नेता को गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी बन गया। आइए माता गुजरी यूनिवर्सिटी के निर्देशक दिलीप जायसवाल, जो कि एमएलसी भी हैं भाजपा से, उनसे जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज़ की पढ़ाई होंगी। कितने और कॉलेजेस को मिला है इसका दर्जा और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे होंगे? नहीं, देखिए, ये माता गुजरी विश्वविद्यालय को बिहार सरकार के कैबिनेट ने मंगलवार को मान्यता दी है। सीमांचल के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है और आने वाले समय में सीमांचल के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि सीमांचल के सभी घर में कोई न कोई एक तकनीकी या उच्च शिक्षा से के लेकर लोग अपने आप को जीवन यापन कर सकेंगे। कौन कौन से कोर्सेज होंगे अब इसमें? यहाँ पर बहुत सारे कोर्स शुरू किए जाएंगे, विशेषकर तकनीकी कोर्स होगा जिसमें फार्मेसी, नर्सिंग और जिस तरह के बहुत सारे मैनेजमेंट की डिग्री, लॉ की डिग्री, ये सारी व्यवस्था जो है इस विश्वविद्यालय में होगी। इस सेशन से स्टार्ट होगा एडमिशन? हाँ, बस मान्यता मिल गई, अब तुरंत शुरू हो जाएगा ये। सर, एक आपका ये यूनिवर्सिटी किशनगंज में पहला यूनिवर्सिटी होगा और कई सालों से लोगों का और एक एएमयू किशनगंज का शाखा को लेकर भी एक डिमांड है। तो उस सिलसिले में क्या आप कुछ कर रहे हैं अपने स्तर पर? नहीं, पूरे देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुलने हैं। मैं माता गुजरी विश्वविद्यालय के बारे में आपको बता रहा हूँ कि माता गुजरी विश्वविद्यालय जो बिहार सरकार ने मान्यता दी है, इस क्षेत्र के लोगों में उच्च शिक्षा में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। एएमयू किशनगंज के बारे में कुछ, क्योंकि इलाके के लोगों का डिमांड है, आप यहाँ के एमएलसी हैं, तो इस स्तर पे कुछ कर रहे हैं आप? विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, अब कोई भी विश्वविद्यालय हो, एएमयू हो, माता गुजरी विश्वविद्यालय हो, अल करीम विश्वविद्यालय हो, इस तरह के पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी हो, हमें उच्च शिक्षा लेना है और उच्च शिक्षा जहाँ मिले वो विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष विश्वविद्यालय से हमारा कोई मतलब नहीं, विश्वविद्यालय हो इससे मतलब है। आपका सेंटर पे भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, तो इससे कुछ क्या आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में अपने कॉलेज को कुछ आसानी महसूस हुई इसमें? नहीं, मुझे तो प्रेफरेंस आपको दिया गया? मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरिट को और अपने कर्म को ही भगवान माना है। इससे ज़्यादा ना मुझे किसी से मतलब है और ना मैं मतलब रखना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता आपको किसी तरह का प्रेफरेंस दिया गया पार्टी से जुड़े होने की वजह से? बहुत सारे, अभी राष्ट्रीय जनता दल के अशफाक करीम साहब हैं, उनको अल करीम ये मिला, एक राष्ट्रीय जनता दल से हैं एक और, उनको दरभंगा में मिला। इसलिए प्रेफरेंस की कोई बात नहीं होती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो प्रेफरेंस नहीं होता है। किसी गरीब घर का भी लड़का आईएएस और आईपीएस बनता है, लेकिन अमीर घर के लोग और राजनीति करने वाले लोग उसमें भी कहीं ना कहीं अर्थ ढूंढने लगते हैं। इसलिए जिसका सपना सचमुच जो अच्छा सपना देखता है वो पूरा होता है। सवाल अब ये भी है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसे बन सकता है तो आखिर जो लोगों की पॉपुलर डिमांड है इलाके में एक यूनिवर्सिटी के ब्रांच की, उसे बनाने में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्या हमारे नेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे रहनुमा इस काबिल नहीं कि यूनिवर्सिटी का डिमांड जो वर्षों से लोगों का चला आ रहा है और सारे नेताओं का लगभग उसमें सपोर्ट है, तो फिर भी उसे क्यों नहीं बनाया जा पा रहा है?